जब आपने हिंदी के अंदर एक मनोहर शब्द आपने लिया था, अब हिंदी का अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं अंग्रेजी के अंदर, इनका रूपांतरण कर रहे हैं अंग्रेजी के अंदर। तो मनोहर शब्द अपन लिखते आए थे जिसमें एम ए यानी कि म क्लियर हो गया, उसके बाद में नो क्लियर करने के लिए एन कर दिया, उसके बाद में ह क्लियर करने के लिए एस तो लिख दिया। लेकिन इनके पीछे क्या आएगा, ये ह बना, ये कैसा ह बना अभी तक, जब एस लिखा इसका मतलब ह बना है जो अभी तक हलन यानी आधा ह बना है, ठीक है। अब पूरा ह करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनके पीछे जैसे मान लीजिए ह की संधि करने के लिए ये आधा ह प्लस आधा अ मिलकर के क्या बनाते हैं, पूरा ह बनाते हैं। ये जब पूरा ह बन गया इसका मतलब ये आधा ह है, इनको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके साथ में ए जोड़ेंगे, बराबर ये बन जाएगा, ये इस प्रकार बनता है। यानी कि इनको हम यहाँ लिखते हैं तो ये बराबर ह बन गया, और फिर र को हम किस प्रकार लिखते हैं, तो र को आर के रूप में लिखते हैं। किस रूप में, यानी कि ये अपना शब्द बन गया क्या, मनोहर। यहाँ में मनोहर तैयार हो गए। उसके बाद में एग्जाम्पल दूसरा है, जो अब एग्जाम्पल है वो एक अंग्रेजी के रूप में लेंगे, यानी मैं अंग्रेजी के अंदर एक शब्द लिखूंगा और आपको ट्रांसलेट करके हिंदी बनाना होगा। उनका क्या करना होगा, हिंदी बनाना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिख दिया, ये आपने सामने एक शब्द आता। अब इनका आप लोग को क्या करना है, हिंदी में रूपांतरण करना है, यानी हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब हिंदी में ये क्या लिखा जाएगा, अब सीधे आते हैं, ये क्या है, डी है, डी है, यानी कि डी है, और ये क्या है, डबल ई है, यानी क्या बन गया, डी से तो बन गया द, क्या बना द, लेकिन डबल ई है, एक आई होता है, आई से छोटी ई की मात्रा लगती है, और डबल ई से क्या लगता है, बड़ी ई की मात्रा। इससे पहले जब कोई भी शब्द लिखा जाता है उनके पीछे ई और जब बड़ी ई का प्रयोग करना है आपने। जैसे मान लीजिए ये भी दी है और ये भी दी, ठीक है, ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, ये छोटी है और ये बड़ी ई। अब छोटी ई को कैसे लिखते हैं, छोटी ई के लिए हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, अपन आई का प्रयोग करेंगे, किसका, आई का, यानी डी आई का प्रयोग करेंगे। लेकिन बड़ी ई लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डबल ई का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो बड़ी ई है इसमें मात्रा बड़ी है, इसका मतलब बड़ी क्या होगी, डबल ई, ये अपने आप में क्या है, दो है, इसका मतलब इनके साथ में, और ये आई एक है, इसलिए इसमें आ जाएगा ये, यानी छोटी ई और बड़ी ई में आप अंतर करना सीख गए। अभी देख लो, ये डी से तो आपने द बढ़ गया, लेकिन डबल ई से क्या बढ़ेगा, बड़ी ई बढ़ेगी, छोटी बड़ी ई बढ़ेगी, यानी ये डी बढ़ गया। उसके बाद में ये दो शब्द है, ये क्या लिखा हुआ है, पी, पी का मतलब प हो गया, लेकिन पी से अ आया, इसका मतलब पूरा हुआ आधा। पहले तो एक पी देगा, इसका मतलब आधा प होगा, फिर एक पी से आया, इसका मतलब प पूरा हो गया है, ये दीप हो गया। उसके बाद में ये जो क है, यानी के से क्या बना, क बढ़ गया, क्या बढ़ गया, क, यानी कि ये क्या बना, दीपक। फिर उसी प्रकार इसके ऊपर आए तो के का मतलब क और यू का मतलब ऊ है। ऊ भी अपने आप में एक छोटा होता है, ये बताए बड़ा, ठीक है। अब छोटे ऊ के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम यू का प्रयोग करेंगे, किसका, यू। लेकिन बड़े ऊ के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डबल ओ का प्रयोग करेंगे, किसका, डबल ओ का, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा है, इसका मतलब इनके अंदर जो संख्या में आएगा वो डबल आएगा। जैसे मान लीजिए इसके अंदर डबल ई आई, ये क्या था, बड़ा था अपने आप। उसी प्रकार यू भी बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, डबल ओ लिखेंगे, लेकिन जो छोटा है, जैसे मान लीजिए यू आया, इसका मतलब इसकी मात्रा क की कैसी होगी, छोटी होगी, यानी ये हो जाएगा टू, हो गया। उसके बाद में ये अपने हैं एम, एम का मतलब यहाँ अपन ने एम का मतलब क्या लिखा था, म लिखा था, यानी ये हो गया म, और फिर इसके पीछे ए है, इसका मतलब म पूरा हो गया, यानी ये हो गया कुमार। अब जैसे कुमार हुआ उसके बाद में आर है, इस मनोहर शब्द के अंदर आर आपने किसके लिए लिखा था, र
आपने हो जाता है तैयार क्या, दीपक कुमार। ये जो दीपक कुमार शब्द है ये किसका ट्रांसलेट है, इनका ही है ना, यानी दीपक कुमार लिख दिया आपने। अब इस प्रकार अपन क्या करते हैं, अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हुए करते हैं, बारकड़ी। बारकड़ी हिंदी में लिखते हो आप, हाँ बारकड़ी जब हिंदी में लिखते हो उसी प्रकार अंग्रेजी के अंदर ही बारकड़ी लिखी जाती है। जब ये अपने सामने इस प्रकार ट्रांसलेट हो जाता है उसके बाद में किसी व्यक्ति विशेष का, जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट में ऐसे कोई नाम लिखे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए अनीता, ठीक है, अनी खालिस्तान, या क्या आएगा, ये आपसे प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद में या खालिस्तान में क्या आएगा, या खालिस्तान, ठीक है। ये जो यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं इन्हीं के नाम है, अंग्रेजी के नाम है, लेकिन उस खालिस्तान के रूप में, यानी यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हिंदी में इनका ट्रांसलेट करें तो ये शब्द अपने आप में अनीता के रूप में आएगा, ठीक है, अनीता के रूप में आएगा। तो यहाँ पर अनीत हो गया, उसके बाद में ता लिखना, ता के लिए अपन क्या लिखेंगे, जो ये ता शब्द है इनके लिए हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो कौन से शब्द आएंगे, टी ए आएगा, क्या आएगा, टी ए आएगा, यानी कि ये अनीता के लिए हो गया। उसके बाद में जो दूसरा जो शब्द है ये खालिस्तान, ए एम टी ए, यानी कि ममता लिखना है, क्या लिखना है, ममता, ममता लिखना है। ममता लिखने के लिए अपने पास में मता तो हो गया क्लियर, मता तो हो गया क्लियर, लेकिन आधा म बाकी है और आधा अ लिख दिया, यानी ए लिख दिया, मता तो लिख दिया, अमता हो गया है, लेकिन ममता करना है, यानी कि क्या करना है यहाँ पर, एम ए एम टी, ममता हो गया, क्या हो गया, ममता हो गया, यानी ये ममता हो गया। उसके बाद में जो ये शब्द है ये अपने आप में मनीषा के रूप में, इस रूप में है मनीषा के रूप में। मनीषा शब्द कैसे लिखा जाता है, ये म है, ये एम ए के रूप में, फिर नी एन आई के रूप में, फिर ये जो सा है ये सा कैसे लिखा जाता है, तो च आधा, तो यानी कि ये च हलन तो अपने पास में आ गया है, लेकिन इनके साथ में अपन क्या जोड़ेंगे ताकि यहाँ पर बराबर ये पूरा अपने आप में छ बन आ जाए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए लिखेंगे, क्या ए लिखेंगे। जैसे ये ए आया इसका मतलब अंग्रेजी में, तो हिंदी में क्या आएगा, अ आएगा, छ प्लस आधा बराबर क्या बनेगा, छ बनेगा, यानी छ बन गया, इसका मतलब स स्वतंत्र लास्ट वाला शब्द ले लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया सा, ये फिर से ए जुड़ने से सा हो गया, यानी ये है मनीषा। ये इस प्रकार आपने क्या किया, अपने नाम लिखे, ठीक है। तो यह अपना आज का सेशन था जो अंग्रेजी के अंदर नामावली के रूप में था कि किस प्रकार कोई बच्चे का नाम लिखना है तो लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अब ये क्लियर होने के बाद में अगली क्लास के अंदर किसी को ये नाम नहीं आते उनको 12 भी अंग्रेजी के अंदर समझाई जाएगी। इंग्लिश में बच्चों को खूब बड़ा, बच्चों ने खूब बड़ा इंग्लिश करना, बहुत बड़ा है।